नमस्कार, मेरा नाम सुकृति कुमारी है। मैं पारस हॉस्पिटल पटना में मुख्य आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ कि इंसुलिन जब हमारे ब्लड में बढ़ता है तो कैसे ये हमारे शरीर के वजन को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ जानने की आवश्यकता है कि इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। इंसुलिन एक ऐसा तत्व है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है और हमारे ब्लड के शुगर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो अंत में चल के ग्लूकोज में ही परिवर्तित होता है, जिसे इंसुलिन कार्य करके हमारे शरीर में उपयोग करने में मदद करता है। अब यहाँ बात आती है कि हम किस मात्रा में खा रहे हैं और इंसुलिन किस मात्रा में हमारे शरीर में रिलीज हो रहा है। अगर हम हमारे खाने पीने में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को अपने खाने में बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में हमारे ब्लड में इंसुलिन भी रिलीज होता है, ताकि उस ग्लूकोज को, उस कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपर तरीके से शरीर में उपयोग किया जा सके। इसीलिए अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाएंगे या एक बार में बल्क खाएंगे तो हमारे शरीर में इंसुलिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, और ये जो ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज होता है हमारे ब्लड में जब ज्यादा ग्लूकोज होता है तो उपयोग से ज्यादा होने के बाद ये फैट में परिवर्तित होके हमारे सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू कर देता है शरीर में, और यही हमारे वजन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसीलिए ये एक विशियस साइकिल है। हम जिस मात्रा में खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, जो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और वो जितना हमारे शरीर में उपयोग हो पा रहा है इंसुलिन की मदद से। इंसुलिन बढ़ेगा, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट शरीर में बढ़ेगी। जब आप ज्यादा ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अंत में जाकर जो हमारे शरीर के उपयोग की आवश्यकता है उससे ज्यादा जब ग्लूकोज हो रहा है तो वो जाके फैट में बदल जा रहा है और हमारे शरीर के मोटापे को बढ़ा रहा है। इसीलिए कहा जाता है, हम डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा ये सलाह देते हैं कि 2-3 घंटे के अंतराल पे भले आप कुछ खा लीजिए, लेकिन एक बार में बल्क खाने से बचिए। और उसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिए कि आपकी जो थाली है उसमें किस मात्रा में आप क्या खा रहे हैं, क्या शामिल कर रहे हैं। प्रोटीन कितनी मात्रा में है, फैट वसा कितनी मात्रा में है, सब्जियां कितनी मात्रा में है, और कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में है। सब संयमित मात्रा में अगर आपकी थाली में शामिल होगा तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, ग्लूकोज का मात्रा आपकी थाली में नहीं ज्यादा हो पाएगा, और वो आपके ब्लड ग्लूकोज को, इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करने में मदद मिलेगा। अंत में जाके इसका परिणाम यह होगा कि आप अपने वजन को नियमित रूप से रख पाएंगे और अत्यधिक आपका वजन नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद।